Welcome back to the channel Study Time. Today we are discuss about the object oriented program and producer oriented program का difference. So let's get start. सबसे पहले we are discuss about the what do you mean by object oriented and the producer oriented. Object oriented हमने पिछले चैनल में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था क्या होता है और प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्राम इसका थोड़ा ऑपोजिट पार्ट है, इसलिए दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता होता है एग्ज़ाम्स में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या करता है, डिवाइड करता है स्मॉल पार्ट्स को, किसके प्रोग्राम्स को डिवाइड करता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. और इसमें प्रोड्यूसर्स में क्या करता है, प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, इसमें भी स्मॉल पार्ट्स में हो रहे हैं और इसमें भी स्मॉल पार्ट्स में हो रहे हैं. इसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और इसको फंक्शंस कहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंस है इज गिवन टू द डाटा रेटर देन प्रोड्यूसर और फंक्शन. इम्पॉर्टेंस देता है किसको, डाटा को एंड देन प्रोड्यूसर और फंक्शन को. इन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्राम इम्पॉर्टेंस इज नॉट गिवन द डाटा बट द फंक्शंस एज वेल. वो ना तो इम्पॉर्टेंस डाटा को देता है और बट एज वेल एज फंक्शंस को. एज अ सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस विल बी डन, एक्शंस डन होते हैं. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा एंड फंक्शंस आर ब्लेंडेड टुगेदर. इसमें डाटा एंड फंक्शंस दोनों ही इकट्ठे ब्लेंड होंगे. ब्लेंड टुगेदर मतलब होता है एक साथ. इन पीओपी और प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्राम में डाटा और फंक्शंस आर सेपरेट. इसमें दोनों पार्ट्स, यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे डाटा है और यहाँ पे फंक्शंस है, ये दोनों अपना अपना काम करेंगे, बट यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे और यहाँ पे अपना अपना काम करेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या करता है, बॉटम नीचे से ऊपर का अप्रोच तय करता है, बट प्रोड्यूसर वो क्या करता है, वो करता है टॉप, ऊपर से लेके नीचे तक आता है, ऊपर से लेके नीचे तक आता है. ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर. हम आगे जाके इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे. इसमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, बट इसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं. एक्सेस स्पेसिफायर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती प्रोड्यूसर में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोवाइड करता है डाटा हाइडिंग, वो डाटा को हाइड करता है और प्रोवाइड करता है मोर सिक्योरिटी. हमेशा हमारा जो भी हमारी चीज़ें, हमारी प्रोग्राम्स एंड ऑल है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ज़्यादा सिक्योर रहेंगी एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटर फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम. जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जो इजीली हम ऐसे वर्क नहीं कर पाते, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम जो बनाते हैं प्रोग्राम्स, वो इजीली हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम हैंडल कर लेता है और उसको स्टोर भी इजीली करता है. बट प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए होता है. ठीक है, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लैंग्वेजेस करते हैं, हम C++, जावा और पाइथन. ये तीनों ही लैंग्वेजेस क्या हैं, किसका पार्ट है, ये तीनों लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट. बट प्रोड्यूसर ओरिएंट में हम C लैंग्वेज, फॉर्चनल और पैस्कल, हम ये 3 लैंग्वेजेस करते हैं एंड एक्सेट्रा. मैंने इसका आपके लिए स्पेशल एक नोट भी रेडी करा है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में समझा देती हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एम्हाज करता है इज ऑन द डाटा रेटर दैन द प्रोड्यूसर, एंड इन पीओपी एम्हाज इज ऑन द ड्राइंग थिंग्स दैट एज एग्जाम्पल एल्गोरिथम्स एंड फंक्शन रेटर दैन डाटा. इसमें हमारा क्या करता है, डाटा रेटर दैन द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को रेटर करता है. बट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में क्या करता है, एम्हाज करता है किसको, डूइंग थिंग्स, चीज़ों को करता है, एल्गोरिथम्स, फंक्शंस रेटर ऑन डाटा. प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में हमारा डाटा क्या करता है, कंप्लीट सेपरेट मैनर में होता है और इसमें सेपरेट नहीं होता, इसमें टुगेदर वर्क करता है. ठीक है, उसके बाद इन प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. इसमें क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स, जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. बट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में क्या होता है कि जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं वो उसको हम कैफ नेम देते हैं, इसको फंक्शन नेम देते हैं और इसमें हम इसको ऑब्जेक्ट्स नेम देते हैं. प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में फॉलो करता है बॉटम टू अप, मैंने पहले भी बताया, वो नीचे से ऊपर को जाता है और इसमें क्या करता है, वो ऊपर से नीचे को आता है. इसमें नीचे से बॉटम से अप को जाएगा, फॉलो करता है ये. और ये एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयज़ करता है कैसे, टॉप से डाउन को. अब हम इसका आगे पढ़ते हैं.
आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज स्पेसिफिक स्पेसिफायर। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इनहेरिटेंस में ये चीज़ें पढ़ेंगे प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वर्क करती हैं। और प्रोग्राम ओरिएंटेड में इसका कोई लेना देना ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट लेना देना ही नहीं है। प्रोग्राम ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग, डाटा को हाइड करता है, सो डाटा मोर सिक्योर। हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमेशा डाटा ज़्यादा सिक्योर रहता है और प्रिमिटिव नहीं रहेगा, बट इसमें ज़्यादा डाटा क्या रहता है, स्टोर भी हम ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर रह सकता है। बट इसमें प्रोड्यूसर में हमारा डाटा इतना वो सिक्योर नहीं रहता, इसमें हमारा डाटा ओपनली पड़ा रहता है। POP does not have any logic for hiding data. In fact, data is kept globally and shared by the functions. Functions में shared करते हैं, most of the time है shared by the functions. ज़्यादातर हम functions में करते हैं, so they are less secure. हम इसलिए हमारा डाटा कम सिक्योर रहता है। बट प्रोग्राम ओरिएंटेड में हम मे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। फंक्शंस के साथ मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में एक डायग्राम समझाया था, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट A लिया था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट B था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट C था। मैंने बताया था ये दोनों कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे और ये कैसे इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था। वहाँ यहाँ पे डाटा और फंक्शन थे, यहाँ पे भी डाटा और फंक्शन था और यहाँ पे भी डाटा और फंक्शन था। ये कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा था वो यही बता रहे हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करता है ईच अदर थ्रू फंक्शंस के साथ। डाटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा डाटा ओपनली ऐसे ही सिस्टम में क्या होता है, फंक्शंस टू फंक्शंस में अराउंड फैलता रहता है, इसमें इतना सिक्योर होता ही नहीं है। प्रोग्राम ओरिएंटेड में हम डिज़ाइन करते हैं लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को, बट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में हम स्मॉल और मीडियम प्रोग्राम्स को वो यूज़ करते हैं, के लिए ये सब यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, आपको इसकी वीडियो भी आगे मिलेगी। सो कोड यूजेबिलिटी इज़ अवेलेबल इन द स्मूथ वे। इनहेरिटेंस की मदद से ना हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत स्मूथली वर्क करते हैं। और वो होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, ये मैं पूरा प्रोसेस, इसके टाइप्स, इसके स्पेसिफायर सब बताऊंगी आपको। प्लीज़ वीडियोस में जुड़े रहें, सारी वीडियोस में आगे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी वधिया वाली वीडियोस आने वाली हैं। सॉरी आई टॉक इज इन द पंजाबी ऑल्सो। ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूसर ओरिएंटेड डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कोई कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का नहीं आता, बिकॉज इसमें हमारी सी, पैस्कल और फॉर्चल आता है और इसमें हमारी C++, जावा, पाइथन आता है। तो C++ में हमेशा हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आगे हम पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, से सारे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। प्रोग्राम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में क्या होता है, रीयूजिंग का कोड रीयूज होता है जो कि नॉट एप्लीकेबल हेयर, वो एप्लीकेबल ही नहीं होता यहाँ पे। इसका एग्जांपल ये आगे फॉर्चून, इसका फॉर्चून की फुल फॉर्म है ट्रांसलेटर। C++, जावा, पाइथन आपको पता ही है लैंग्वेजेस है। और एक और इसकी प्रोग्राम आती है लैंग्वेज, मैंने आपको पहले बताया पैस्कल। पैस्कल एक फ़र्स्ट इंजीनियरिंग थी CSA की, फर्स्ट इंजीन की गई थी CSA में। C एक लैंग्वेज है, आपने पिछले, अगर आप BC के स्टूडेंट हो तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज सीखी होगी। ये C++ का एंटिटी है, ये आपको बहुत मिस हो रहा होगा, कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, तो मैं आपको एक प्रॉपर दोबारा से बना के दिखा देते हैं कि ऐसे सर्कल है जिसमें हमारा डाटा ऐसे पड़ा हुआ है, ये हमारा डाटा है, इसके अराउंड हमारे मेथड्स पड़े हुए हैं, ये हमारे क्या हैं, मेथड्स हैं। ये हम इस डायग्राम के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा ऐसे सिक्योर ऐसे पड़ा रहता है और उसके मेथड उसके इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, जिससे हमारा क्या है, डाटा, हमारी चीज़ें, हमारे प्रोग्राम्स बहुत क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। और सेम इन द दिस प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में वो हमारे हमें ये बता रही है, इसमें हमारे यहाँ पे फंक्शंस हैं, यहाँ पे हम इसको डाटा बोलते हैं और बट हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। हमने पिछले पॉइंट्स में भी इस चीज़ को पढ़ा है। हमारे यहाँ पे फंक्शन पड़ा रहता है और हमारा ऐसे डाटा ओपन नहीं पड़ा रहता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाटा का कोई इतना रोल ही नहीं होता, वो मतलब लाइक इतना सिक्योर नहीं होता जितना एज़ कम्पेरेटिव टू ओरिएंटेड में सिक्योर रहता है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास और बेसिस। मैंने आपको पहले भी बताया, हम आगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में सब पढ़ेंगे। वो होता क्या, कैसे वर्क करता है, क्या उसकी मेंटेनेंस है, क्या इनऑल है, मैं सब बताऊंगी। प्लीज़ वीडियोस में जुड़े रहे। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ किसका कॉन्सेप्ट आता है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का।
ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और प्रोड्यूसर ओरिएंटेड में बेसिक ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग ओनली फंक्शंस एंड इट वाज द सिंपल प्रोग्राम्स। हम इसमें सिंपल प्रोग्राम पढ़ते हैं, हम इसमें हमेशा कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम हमेशा इसमें करते हैं। और बच्चों, अगर आप अपनी कोई भी प्रोग्राम्स कुछ भी कर रहे हो, किसी भी ऐप में कर रहे हो लाइक डेव C++, तो आई रेफ़र कि आप टर्बो सी में करें, टर्बो C++ में करें। टर्बो C++ इज़ द बेस्ट ऐप एंड उसकी वीडियोस बहुत मतलब लाइक इजीली हम उसमें कर सकते हैं, और वो बहुत इजीली हमें प्रोग्राम्स में एरर हमें बता देता है कि हमारे एरर कहाँ पे हैं। एंड ये बहुत अच्छा ऐप है एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ एक बारी इस कॉन्सेप्ट्स को इजीली देखें, इजीली समझें। किसी चीज़ का डाउट कुछ है तो मुझे नीचे कमेंट डिस्प्ले कर दें, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के तो मैं आपको अगली वीडियो में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियरिटी और दे पाऊँ। Thanking you for to see this video and please link the show link and subscribe the channel. Bye.